हमारी शादी को 6 साल हो गए। हम हर साल एनिवर्सरी के लिए यहाँ आते हैं, लगभग 8-10 दिन टाइम निकाल के आते हैं। सिर्फ दरबार साहब में अंदर ही सेवा सिमरन के लिए आते हैं, लगभग हर साल। 2020 से आ रहे हैं, 5-6 साल से। बहुत अच्छा लगता है यहाँ, मन की शांति मिलती है, हर तकलीफ का हल यहाँ निकलता है। शुरुआत कैसे हुई, कैसे सोचा कि कहीं पहाड़ों में ना जाकर, कहीं किसी कोई और जगह पे ना जाकर यहाँ पे आकर अपनी ब्याह की जो मैरिज एनिवर्सरी है वो मनाई? हम शुरू से गुरु घर से जुड़े हुए, काफ़ी सालों से अमृत वेले से जुड़े हुए। हमारे यहाँ गुरुद्वारे में यहाँ रोज़ अमृत वेला होता है, वहाँ से जुड़े हुए। हमारी शादी भी गुरुद्वारे में ही हुई है। उसके बाद हम यहीं से जुड़े हुए हैं। विश्वास बढ़ते गए, दिन ब दिन विश्वास बढ़ते जा रहा है। गुरु की इतनी मेहर है कि हम दोनों गुरु घर से जुड़े थे और इत्तेफाक की बात ये, हम दोनों गुरु घर पे ही मिले हैं। लावा भी गुरु घर की हुई है और तब से हम यहाँ पे दर नहीं छोड़ेंगे। इतना था कि हमारा कुछ भी हो जाए एनिवर्सरी, हम यहाँ पे गुरु घर आके सेवा सिमरन करके ही सफल करेंगे। दरबार साहब, श्री हरमंदिर दरबार साहब, तो हमें काफ़ी था, बचपन से हम लोग टीवी में देखते थे तो जाना है, बट कभी हुआ नहीं। बट तुरंत जैसे ही हम शादी हुई तो हमारा था कि चलो शादी भी गुरु घर से हुई है तो पहला दर्शन गुरु। तो तब से अभी तक 6 साल हो गए शादी में, तो एनिवर्सरी पे हम लोग इधर ही फिर आते जाए। रूहानीयत ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत जरूर करेंगे। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मैं सनी कपूर, नेहा कपूर, हम पूना से आए। हमारी शादी को 6 साल हो गए। हम हर साल एनिवर्सरी के लिए यहाँ आते हैं, लगभग 8-10 दिन टाइम निकाल के आते हैं। सिर्फ दरबार साहब में अंदर ही सेवा सिमरन के लिए आते हैं, लगभग हर साल। 2020 से आ रहे हैं, 5-6 साल से। बहुत अच्छा लगता है यहाँ, मन की शांति मिलती है, हर तकलीफ का हल यहाँ निकलता है। इस तरह से बहुत कुछ पाया है हमने। बस यही चीज़ बोलने, हर कोई आए, मत्था टेके, सेवा करे। शुरुआत कैसे हुई, कैसे सोचा कि कहीं पहाड़ों में ना जाकर, कहीं किसी कोई और जगह पे ना जाकर यहाँ पे आकर अपनी ब्याह की जो मैरिज एनिवर्सरी है वो मनाई? हम शुरू से गुरु घर से जुड़े हुए, काफ़ी सालों से अमृत वेले से जुड़े हुए। हमारे यहाँ गुरुद्वारे में यहाँ रोज़ अमृत वेला होता है, वहाँ से जुड़े हुए। हमारी शादी भी गुरुद्वारे में ही हुई है। उसके बाद हम यहीं से जुड़े हुए हैं। विश्वास बढ़ते गए, दिन ब दिन विश्वास बढ़ते जा रहा है यहाँ। आप बोलो, आप ये तो बोल रहे हैं विश्वास वर्ध, आपका विश्वास कैसे बना, आप कैसे सोचा? नहीं तो घरवाली कहती है मेरे को तो पहाड़ों में लेकर जाओ। हाँ, वो बात तो सही है। एक कोई किसी रास्ते होता है, एक कोई अलग रास्ते होता है, बट गुरु की इतनी मेहर है कि हम दोनों गुरु घर से जुड़े थे और इत्तेफाक की बात ये, हम दोनों गुरु घर पे ही मिले हैं। गुरु घर पे ही मिले हैं। लावा भी गुरु घर की हुई है और तब से हम यहाँ पे दर नहीं छोड़ेंगे। इतना था कि हमारा कुछ भी हो जाए एनिवर्सरी, हम यहाँ पे गुरु घर आके सेवा सिमरन करके ही सफल करेंगे। जैसे मैंने भाई साहब से पूछा शुरुआत कैसे की, शुरुआत में कैसे सोचा कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कैसा अनुभव होता है यहाँ पे? जैसे कि हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा है और सब देखते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो बोलते हैं, और दरबार साहब बोलना चाहिए। एक्चुअली नॉट अ गोल्डन टेम्पल, इज़ नॉट अ राइट वर्ड। दरबार साहब, श्री हरमंदिर दरबार साहब, तो हमें काफ़ी था, बचपन से हम लोग टीवी में देखते थे तो जाना है, बट कभी हुआ नहीं। बट तुरंत जैसे ही हम शादी हुई तो हमारा था कि चलो शादी भी गुरु घर से हुई है तो पहला दर्शन गुरु। तो तब से अभी तक 6 साल हो गए शादी में, तो एनिवर्सरी पे हम लोग इधर ही फिर आते गए। गुरु बुलाते गए, अपनी सेवा करवाते गए और हम लोग शांति पा के गए मन की। और भी कोई साथ में आता है आपके?
हाँ, हमारे साथ और एक इस बार फैमिली आई है जो कि वो भी 25 साल के बाद आए हैं। उनको भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अनुभव किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा उनको भी। अभी वो शायद गए क्या? हाँ, हमारे साथ आए थे, वो फर्स्ट टाइम आए हैं। सब कहते हैं कि यहाँ पे अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। आपने क्या अनुभव किया, क्या मन में लेकर आए थे और क्या मिला यहाँ पे आके? मैं बोलती हूँ जब आते हैं निकलते तो बहुत कुछ बोलते हैं, गुरु से ये मांगेंगे, अरे ये चिंता है ये, बट जैसे यहाँ पे आते हैं ना, क्या मांगे कुछ समझ में नहीं आता है, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, इतना विश्वास है। वो मांगे क्या मांगे इतनी चीज़ एकदम भूल जाते हैं, बस पा लेते हैं मन का सुकून कि जो मांगना है वो सब भूल जाते हैं और सब मिल जाता है बिना बोले। तो सब काम घर पे पीछे होते रहते हैं, जैसे जॉब का हो या किसका बिजनेस का हो या घर में रिलेशनशिप का हो, काफ़ी सारे बच्चे को स्कूल का, बस यहाँ पे आते हैं पीछे खुद ही गुरु करवा देते हैं अपने काम। इतना विश्वास है हमें, बस विश्वास रख के आना चाहिए, वही बड़ी बात है। लंबी लंबी लाइनों में लग के घंटों लग जाते हैं माथा टेकने में, तो वहाँ पे कैसे लगता नहीं है यहाँ पे इतना लंबी लाइन है या नहीं लगना है? बिल्कुल नहीं, यही एक दरबार है, चाहे वो लंबी लाइन हो लेकिन हर कोई दर्शन इतना सुकून से पाता है। और यहाँ के सेवादारी भी इतने अच्छे, इतने प्यार से कि ऐसे नहीं कि आपको धक्का देंगे जाओ दर्शन हो गया, नहीं, रुकाएंगे आप अच्छे दर्शन, जब तक आपको खुद को नहीं लगता है तब तक आप आगे नहीं मूव करेंगे, भले लाइन में है उतना दर्शन अच्छे से मिल जाता है हमें। पिछले 6 सालों से आप आ रहे हो तो हर बार कुछ नया होगा, कुछ नया अनुभव होता है, तो इस बार क्या अनुभव किया? इस बार का तो अभी बहुत सारे हैं, एकदम इंस्टेंट टू बी फ्रैंक होने तुरंत तो एकदम सॉरी। तो कुछ मांगा सोच कर आए थे, वो सामने है। मैंने वही बोला ना, इतना कुछ मांगने सोचते हैं घर पे कि जॉब का ये हो, बट यहाँ पे आके एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, ऐसे लगता है इतनी सुकून है, क्या मांगे, बस इधर ही दर्शन मिल रहे हैं वही काफ़ी है। गुरु के पास, गुरु ने अपने पास बुलाया है, वही सब कुछ, बाकी वही सब कुछ है, वही सब कुछ शांति है मन की बस। प्रबंध के बारे में कैसे देखते हो? जैसे और भी धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, सभी पे आस्था संगत की जुड़ी होती है, लोगों की आस्था जुड़ी होती है, जहाँ पे भी आती हो, प्रबंध को कैसे देखते हो? कैसे जो यहाँ पे सेवादार है, मुलाजिम है, अंदर जाते हो तो कैसे लगता है? बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसे कोई नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे, बहुत पोलाइटली बात करेंगे, बहुत पोलाइटली आपको गाइड करेंगे, बहुत सहयोग देंगे आपको, अगर कुछ आप पूछना चाहो, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत पोलाइटनेस है। और यहाँ की सेवा तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, मतलब इतना साफ़ रखना, मतलब मैंने खुद देखा है कि हर 12 घंटे में इतना वॉश करना, साफ़ रखना, दरबार साहब को इतना क्लीन रखना, ना ही सेवादार और भी बाकी लोग भी देख के वो सेवा में जुड़ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पोलाइटनेस बहुत है इन सब में, यहाँ पे आके हम्बलनेस आ जाती है इधर आके, दैट आई वुड से। भाई साहब, लंगर हाल में गए होगे तो कैसा वहाँ पे देखा? लंगर तो छकना ही है, तो सेवा करने का मन भी करता है? सेवा करने गुरु ने कभी कभार मौका दिया है, सेवा की है। सबसे बड़ी बात 24 घंटे यहाँ जो लंगर चलता है, मतलब कोई खाली नहीं जाता है यहाँ, सभी धर्म, हर धर्म के लोग आते हैं, पेट का भोजन भी मिल जाता है, रूहानियत आत्मा का भोजन भी मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग अभी भी सोचते हैं अभी अपनी जो भी खुशियाँ हैं बाहर जाके मनाएं, तो एक खुशी गुरु के साथ मनानी चाहिए, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगी, चाहे हम लोग बाहर जाते हैं और कहीं घूमने, सिर्फ एक मौका यहाँ पे आके देखो, बस आके बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, मैं बोलूँ 5 मिनट ही सही, बस आके बैठ जाओ, खुद ही बहुत कुछ पा लोगे। बिल्कुल जी, संगत दी जो कि शरधा आस्था जुड़ी हुई है, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਯੋਗ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।